हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि और बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक गुण जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का जो अणु सूत्र होता है वो होता है आपका C2H5। देखो, अगर C2H5 लिखा होगा तो इसको हम पढ़ते हैं एथिल और Br को पढ़ते हैं ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिखते हैं। तो अणु सूत्र हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br। ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। अगर अणु भार निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, तो ये हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 5 गुणे 1 और ब्रोमीन का होता है 80। यहाँ पर जोड़ देंगे, 12 को 2 से गुणा करोगे 24 प्लस में यहाँ पे 5 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 80। 80 में 20 जोड़ेंगे 100, 5 और 4 9, टोटल आ जाएगा 109। तो इसका जो अणु भार निकल के आएगा वो निकल के आएगा 109। संरचना सूत्र, कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे C। H कितने हैं 5, तो यहाँ पर दर्शा देंगे H, यहाँ पे H और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा H। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो देखो 1 2 3 और 4। इधर देखेंगे तो 1 2 और ये 3, एक यहाँ पे बांड लगाएंगे और क्या लिखेंगे B और यहाँ पे हो जाएगा R। तो ये हो जाएगा इसका संरचना सूत्र। इसके बाद आयुपेक्सी नेम क्या होगा, तो इसका आयुपेक्सी नेम हो जाएगा ब्रोमो और हो जाएगा आपका एथेन। ब्रोमो एथेन हो जाएगा IUPAC नेम। तो ये दोस्तों इतना तो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रयोगशाला विधि। आज मैं आपको रासायनिक गुण बहुत सारे बताऊंगा और रासायनिक गुण ही सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए KBr को सांद्र H2SO4 KBr व सांद्र H2SO4 को C2H5OH के साथ गर्म करते हैं। मतलब कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र इसका नाम है। तो इन तीनों चीज़ों की सहायता से हम बनाएंगे एथिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे KBr, तो यहाँ पे लिखेंगे K, ये हो जाएगा आपका B और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है सांद्र H2SO4, तो ये हो जाएगा आपका H, कुछ हम इस तरह से लिख देते हैं HSO4, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम गर्म कराते हैं। ये आपका कैसा है, तो ये आपका है सांद्र। तो होगा क्या, ये H के साथ ये Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे K बचेगा, तो यहाँ पे K और H, यहाँ पे H, SO4, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे HBr हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका R। ये हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। H के साथ हम Br लगा देंगे तो HBr हो जाएगा और ये हो जाएगा KHSO4। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ से फिर से उठाएंगे पोटेशियम ब्रोमाइड को उठाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H और ये हो जाएगा आपका Br प्लस क्या लिखेंगे एथिल एल्कोहल C2H5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा OH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5 के साथ जुड़ जाएगा Br, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5 और ये आपका हो जाएगा Br प्लस यहाँ पे बचा H और H के साथ जुड़ जाएगा OH, तो ये बन जाएगा आपका H2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका O। तो यहाँ पे हर चीज़ को हमने लिख दिया है और अब हर एक अणु सूत्र का मैं नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ पर KBr लिखा है, इसका नाम है
पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? तो इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। KHSO4, तो इसका नाम है, के से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, के से आपका हो जाएगा पोटेशियम, H से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और SO4 से आपका हो जाएगा सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगला आप क्या लिखिए HBr, तो H से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और Br से आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5 को हम लोग पढ़ते हैं एथिल, और अगर Br लिखा है तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमाइड, और H2O आपका होता है जल। यहाँ तक आप लिखे हैं, और यहाँ पर भी लिखे यही हैं कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए, प्रयोगशाला में हमें क्या बनाना है? एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड को सांद्र H2SO4 तथा C2H5OH के साथ गर्म करते हैं, तब हमारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है, तब आपके बनाने की विधि कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके थोड़ा बहुत रासायनिक गुण के बारे में समझते हैं। रासायनिक गुण आप कैसे करेंगे? अगर इसका आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, भौतिक गुण और इसके फिगर को भी बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो आपका क्या लिखा है सोडियम धातु से क्रिया, और इसी क्रिया को हम ऊर्ध्व अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये क्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा क्या है? सोडियम धातु से क्रिया, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H, और यहाँ पे लिखा है 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Br, ठीक है। प्लस में किससे आप क्रिया कराना है? सोडियम, तो यहाँ पर लिखेंगे Na लिख देते हैं। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, C2H5Br को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br, और यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो ये C2H5 और यहाँ पे C2H5 ये आपस में जुड़ जाएगा। तो C यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा 4, H यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10। यहाँ पे ब्रोमाइड कितने? 2 हैं, पर सोडियम अकेला है, तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा, और ये आपका बन जाएगा प्लस में 2, यहाँ पे N, यहाँ पे A, और ये आपका Br। अब ये पूरी तरह से संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब हर एक पदार्थ का नाम बता दे रहा हूँ। इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन, और कहीं कहीं पर बुक में आप N ब्यूटेन लिखा पाओगे, नॉर्मल ब्यूटेन। Na आपका होता है सोडियम, ये हो जाएगा आपका सोडियम, और Br को हम लोग ब्रोमाइड पढ़ते हैं, सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद ये आपका सोडियम है, ये आपका सोडियम हो जाएगा, और C2H5Br इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, जो हम पढ़ रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड। तो आप हिंदी ज़रूर लिखना पेपर में, क्योंकि ये प्रश्न अलग से आएगा, तो आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। अगला आपका लिखा है जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। तो जिंक चूर्ण से अभिक्रिया में आप क्या लिखोगे? तो कैसे करना है? सबसे पहले हम सेम इसी के तरीके करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे C2H5 और ये आपका हो जाएगा Br। यहाँ पर जिंक है तो प्लस में यहाँ पे जिंक हो जाएगा, और इसको फिर से हम सेम पहले के तरीके लिखेंगे Br C2H5 हो जाएगा। जब आप क्रिया करेंगे तो C2H5 से जुड़ जाएगा, बन जाएगा C4 और 5 जुड़ के 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे Zn, तो ये हो जाएगा आपका Zn। Br और Br 2 अणु है तो हो जाएगा Br यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसका भी नाम क्या है? तो जो ऊपर लिखे थे ब्यूटेन,
इसका नाम भी ब्यूटेन हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जिंक के 1 अणु लिखेंगे, पर यहाँ पर सोडियम के 2 अणु थे। तो आपको गलत नहीं करना है, ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन? इसका रिएक्शन मतलब हिंदी आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि नाम की अपक्रिया है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, तो इम्पॉर्टेंट है। आप लिखोगे एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर या अभिक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम आपका हो जाएगा जिंक डाई ब्रोमाइड भी कह सकते हो आप, जिंक ब्रोमाइड यहाँ पर कह सकते हो। और सबका नाम तो पता है, इसका नाम है आपका जिंक का चूर्ण होता है, ठीक है, जिंक चूर्ण रासायनिक गुण है। तीसरा नंबर है, क्योंकि 2 तो पहले ही कर चुके हैं। तो लिखा है KOH से क्रिया, तो हम लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका Br प्लस में यहाँ पर KOH से अब क्रिया कराएंगे, परंतु यह KOH आपका कैसा रहेगा, तो ये आपका रहेगा जलीय KOH। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये K के साथ क्या जुड़ जाएगा, KBr हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका C2, यहाँ पे H5 हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा, प्लस यहाँ पे KBr हो जाएगा, ये हो जाएगा K, यहाँ पे B हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड को अगर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो हिंदी में मतलब इन सब का नाम जरूर बता दे रहा हूँ, इसको तो आप जानते हो। एथिल अल्कोहल इसका नाम है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसका नाम है। इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। और इसका नाम तो आप जानते हो, एथिल ब्रोमाइड। तो ये था आपका तीसरा रासायनिक गुण। चौथा रासायनिक गुण क्या लिखा है, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा Br प्लस में यहाँ पर ALC, इसका मतलब एल्कोहलिक होगा, ठीक है। KOH के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, तो यहाँ पे C2 है, तो ये हो जाएगा आपका C, यहाँ पे 2 हो जाएगा। H यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 4H हो जाएगा, H4 हो जाएगा, प्लस अब क्या क्या बचा है हमारे पास, अब हमारे पास बचा है K और यहाँ पे Br, तो हो जाएगा K और ये हो जाएगा आपका Br, प्लस में यहाँ पर OH बचा है और यहाँ पर एक H बचा है, तो ये हो जाएगा आपका H2O। तो आपका जो बनेगा C2H4 प्लस KBr प्लस H2O। इन सब का नाम बता दे रहे, इसका नाम तो पोटेशियम ब्रोमाइड है और इसका नाम है आपका एथिलीन, एथिलीन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका नाम एथिल ब्रोमाइड है। अगला आपका है सिल्वर एसीटेट से क्रिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br। सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट का अणु सूत्र होता है CH3COO, ये होता है एसीटेट। यहाँ पे अगर हम Ag लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर एसीटेट। तो आपको ये अणु सूत्र भी याद करना है। हर एक अणु सूत्र को अगर आप याद कर लेते हो तो आपका रिएक्शन बहुत सरल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो देखोगे ये Ag के साथ क्या लग जाएगा, Ag के साथ Br जुड़ जाएगा और ये आपका CH3 के साथ C2H5 जुड़ जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये आपका C, यहाँ पे O, यहाँ पे O और ये आपका हो जाएगा C2H, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा Ag और यहाँ पे हो जाएगा आपका B और यहाँ पे हो जाएगा आपका R। तो इसका नाम क्या है, C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल, और CH3COO को हम पढ़ते हैं एसीटेट। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट और इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वर एसीटेट को जब हम
एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अगला आपका है सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया। ये सारे के सारे रिएक्शन बहुत बार पूछे गए हैं और आपको हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br प्लस एथॉक्साइड का क्या हो जाएगा, तो एथॉक्साइड का आपका जो रिएक्शन होता है फार्मूला ये हो जाएगा आपका C2H5ONA। ये फार्मूला होता है सोडियम एथॉक्साइड का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C2H5 लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5 लिखेंगे और यहाँ से लेके फिर इसको लिख देंगे, पहले O लिखेंगे फिर C2H5 लिखेंगे, C2H5 लिखेंगे प्लस यहाँ पे Na के साथ क्या आ जाएगा Br, तो ये हो जाएगा Na और यहाँ पे हो जाएगा आपका B और यहाँ पे हो जाएगा R। तो C2H5 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे C2H5 दो बार लिखा है तो इसको हम डाई पढ़ेंगे और बीच में यहाँ और ये इसको क्या कहते हैं एथिल, डाई एथिल, और अगर बीच में O है तो इसको हम पढ़ते हैं ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, ये ऊपर लिखा है, और इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। तो हर एक नाम को आपको लिख लेना है। अगर मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए और हर एक टॉपिक को अच्छे से लिखिए। अगला है आपका रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया। अब हम करेंगे यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड को अणु सूत्र लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा Br प्लस पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा K और यहाँ पे हो जाएगा Cn हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे K के साथ Br हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका KBr प्लस C2H5 के साथ यहाँ पे Cn हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे Cn लिखा है तो ये हो जाएगा C और यहाँ पे N हो जाएगा C2H5 यहाँ पे Cn। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल और यहाँ पे हो जाएगा साइनाइड, एथिल साइनाइड, और इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड और इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। तो C2H5Cn ये आपका प्राप्त होगा। अगला जो रिएक्शन है लिखा है सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br प्लस सिल्वर के लिए हम लगाएंगे Ag और साइनाइड के लिए हो जाएगा Cn। अभिक्रिया करा देते हैं तो Ag के साथ तो Br लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका Ag और यहाँ पे Br प्लस ये हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे Cn को हम लोग N और यहाँ पे C लिखेंगे। तो आपका जो नाम निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका एथिल और NC का नाम हो जाएगा आइसो और यहाँ पे हो जाएगा साइनाइड, एथिल आइसो साइनाइड, ये आपका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वीडियो एक बार आप शुरू से देख लीजिए, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बताऊंगा, बहुत सारे रिएक्शन। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।